हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? सबसे पहले मुझे बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एकदम परफेक्ट है कुलदीप। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा था कि एक क्लास में मिनिमम और मैक्सिमम की आप लोगों को और पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो क्लास है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को समझाया था, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। मिनिमम और मैक्सिमम आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें एक तो मैंने रेंज या प्रास बताई थी। मिनिमम या मैक्सिमम में एक तो मैंने रेंज या प्रास आप लोगों को बताई थी। ध्यान रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होगी और मिनिमम जो वैल्यू होती है वो क्या होगी। मैक्सिमम होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम होगी रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये पढ़ाया था ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कौन सा बड़ा है? ए बड़ा है अगर बी से, तो मैक्सिमम वैल्यू ए होगी और मिनिमम वैल्यू बी होगी। और अगर बी बड़ा है ए से, तो मैक्सिमम मान अपने पास जो जो भी बड़ा था वो मैक्सिमम होता है, जो छोटा था वो मिनिमम होता है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था वो समझाया था साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा। यदि एन अपने पास इवन अगर कोई नंबर हो, सम संख्या अगर हो, तो मैक्सिमम होता है 2 की पावर एन, 1/2 की पावर एन। और मिनिमम जो था वो अपने पास था 0। अगर एन का मान एक ओड नंबर अगर है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम जो था वो अपने पास था 1/2 की पावर एन। और अगर ओड है तो मिनिमम जो वैल्यू होगी वो -1/2 की पावर एन। अगला 4 नंबर जो टाइप था वो मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अगर कभी भी अलग अलग अपने पास आ जाए, जैसे साइन थीटा साइन एक्स प्लस साइन वाई बराबर अगर 2 हो, तो कोस एक्स प्लस कोस वाई टाइप का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या होगा? तो इसका आंसर 0 होगा। इस टाइप के 4 टाइप में आपको बता चुका था। बोलो एकदम ठीक है क्या? कल से हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। आज इस मिनिमम और मैक्सिमम को हम लोग खत्म करते हैं। इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। पिछली क्लास में मैं यहां तक आप लोगों को समझा चुका था। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 5 नंबर पॉइंट ध्यान से समझना। 5 नंबर पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी संख्या जैसे अपने पास 5 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 25। 6 है तो अपने पास 36। अगर 12 का स्क्वायर है तो अपने पास 144। 3 का स्क्वायर है तो अपने पास 9। 2 का स्क्वायर है तो अपने पास 4। आप कहोगे सर ये चीजें तो हमें आती ही हैं, ये जो चीजें हैं वो तो हमें आती हैं। पहले वाले केस में इसके साथ माइनस का साइन लगेगा ना, मैंने नहीं लगाया तो ये माइनस का साइन। फर्स्ट केस में मैक्सिमम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और मिनिमम के लिए साइन होती तो वैल्यू सेम ही है लेकिन साइन नेगेटिव लग जाता है। क्या उस दिन समझाया था क्या? ठीक है कुलदीप भाई। देखिए
अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं उस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहां पर मैं आप लोगों को समझाने की या बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा होता है जैसे 0.3 का जो स्क्वायर है वो अपने पास कितना होगा, तो आप कहोगे सर 0.09 होगा। 0.2 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 0.04 होगा। 0.1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 0.01 होगा। 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 0.25 होगा। मैं आपको क्या समझाना है या क्या बताना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान रखना, एक से बड़ी संख्याओं का अगर कभी भी स्क्वायर करना है तो वैल्यू बढ़ती है। जैसे अपने पास 5 है तो ये 25 वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होगी। 25 बड़ा है 5 से, 36 बड़ा है 144 बड़ा है, 9 बड़ा है 3 से, और 4 बड़ा है 2 से। लेकिन अगर कभी भी एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर अगर हम लोग करें तो वैल्यू और घटती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट पर एसएससी जब क्वेश्चन बनाता है वो कैसे बनाता है वो चीज तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन ये जो मैंने बात समझा दी, क्या ये आप लोग समझ पाए होंगे कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग सभी लोगों को बताने की कोशिश की कि जैसे 0.3 में और 0.09 में छोटा कौन है, बताओ। 0.3 में और 0.09 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर 0.09 छोटा है। 0.3 में और 0.09 में छोटा कौन है, तो आप कहोगे सर 0.09 छोटा है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये तो 0.3 है, ये पॉइंट के बाद पहले जीरो लग रहा है, तो दोनों को कंपेयर किया तो जीरो छोटा है तो आगे वाला छोटा हो गया। तो एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर अगर करते हो तो वैल्यू हमेशा घटती है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर वैल्यू अगर करोगे तो वैल्यू बढ़ती है, 1 का स्क्वायर करोगे तो कोई चेंज नहीं होता। लेकिन एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर क्यूब कुछ भी करोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक पर आकर सेम रहती है, एक पर 1 का स्क्वायर कर लो, 1 का क्यूब कर लो, 1 की पावर 4 कर लो, 1 की पावर 5 कर लो, 1 की पावर 6 कर लो, वैल्यू हमेशा ध्यान रखना बराबर रहती है। और एक से छोटी संख्या अगर आ जाए तो उनका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घट जाएगी, क्यूब करोगे तो और छोटी चली जाएगी। जैसे इसका स्क्वायर तो ये था, लेकिन इसका क्यूब कितना होगा, इसका जो क्यूब होगा वो अपने पास होगा 0.125, तो वैल्यू और छोटी चलेगी। देखो ये तो 0.25 था, ये उससे भी आधा हो गया, 0.125 हो गया। अगर आप लोग इसका करते हो कि पावर 4 करते हो तो वैल्यू धीरे धीरे घटती हुई चली जाएगी। जैसे 0.0625 होगा, वैल्यू और घट गई। यहाँ तो पहले 2 आ रहा था, अब 1 आ रहा है, अब पॉइंट के बाद 0 आना शुरू हो गया। अगर पावर 4 आप लोग करोगे तो इस प्रकार से वैल्यू घटती जाती है। अब देखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जब एसएससी बनाता है तो वो कैसे बनाएगा, वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां से समझाता हूं, आज की क्लास की शुरुआत करता हूं इस पॉइंट से। पॉइंट नंबर 5, मुझे आप लोग एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि ऑलवेज 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमें पता है कि ऑलवेज 1 होता है। अगर थीटा का मान 0 डिग्री रखोगे तो हमेशा 1 होता है, कुछ भी रख देना, मैं तो वैसे ही रख रहा हूं आपके लिए। थीटा का मान अगर हम लोग 0 डिग्री रखें, थीटा का मान अगर हम लोग 90 डिग्री रखें, थीटा का मान अगर हम लोग 30 डिग्री रखें, थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखें, और थीटा का मान अगर हम लोग 60 डिग्री रखें, ये वैल्यूज हम लोग रखेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है, तो कोशिश करना आप लोग समझने की। थीटा का मान 0 डिग्री पुट करोगे, थीटा का मान 90 डिग्री आप लोग पुट करोगे, थीटा की वैल्यू आप लोग 30 पुट करोगे, थीटा का मान 45 डिग्री पुट करोगे, और थीटा का मान आप लोग 60 डिग्री पुट करोगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस पर थीटा का मान 0 डिग्री रखोगे तो 0 डिग्री रखते ही साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा। मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं, मैं आपसे साइन थीटा का मान नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बोल रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा जो है 0 डिग्री पर वो होता है 1, 0 डिग्री पर होता है 0,
और कोस स्क्वायर 0 पर होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 1। ये लो, बिल्कुल ठीक है। 90 पर कितना होता है, तो 90 पर ये होगा 1 साइन स्क्वायर का मान, ये होगा 0, तो आंसर कितना आ गया 1। ध्यान रखना मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान ही पुट कर रहा हूं। कोस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा, 0 का स्क्वायर करोगे 0, कोस स्क्वायर का अपने पास 1 का स्क्वायर करोगे 1, और ये अपने पास 1 आ गया। तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब एक ही होता है, पता ही ये एक होता है, तो फिर हम लोग ये वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं। ध्यान रखना कोई भी वैल्यू पुट कर लेना, ये हमेशा एक ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे बताओ 30 डिग्री पर साइन थीटा का मान कितना होगा। साइन थीटा का मान 1/2 होगा, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4। अब अपने पास कोस स्क्वायर थीटा जो होगा वो कितना होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4। सोल्व करने पर तो एक ही आना है। वैल्यू पुट करो आप लोग भी साथ साथ, कुछ चीजें आपको समझ में आएंगी। 45 पुट करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और ये अपने पास 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1। यहां पर 60 डिग्री पर ये अपने पास 60 डिग्री पर √3/2 का स्क्वायर करोगे तो 3/4, और ये अपने पास 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। आंसर कितना आना है 1। अब मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग अगर यहां पर साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा लिख लो, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 थीटा अगर लिखा जाए, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या, इसको साइन की पावर 4 को क्या हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। साइन की पावर 4 को हम लोग साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार आपके दिमाग में लगेगा सर कर क्या रहे हैं, अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कुछ पता ही नहीं लग रहा इसका क्या करें। ध्यान रखो, आप चिंता मत करो, अगले 5 या 7 मिनट बाद आपको जरूर समझ में आना है कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको अचानक एक बार लगेगा, लेकिन चिंता करने की जरूरत है नहीं। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर की वैल्यू जब 0 है तो उसका स्क्वायर अगर करोगे तो वैल्यू अपने पास 0 आनी है। 1 का अगर कोस स्क्वायर की वैल्यू, मैं यहां पर कोस का मान नहीं रख रहा हूं, अब मुझे पता लग गया कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1, तो ये तो अपने पास 1 आना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो अपने पास 1 ही आना है। लेकिन यहां पर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, इन दोनों को अगर छोड़ दूं मैं एक बार, 0 और 90 को अगर मैं छोड़ दूं, और ये आगे वाली वैल्यू कोई भी अगर आप लोग पुट करते हो, आगे कोई भी वैल्यू अगर पुट करते हो, जैसे हम लोग 30 डिग्री पर साइन स्क्वायर का मान 1/4 है, यहां मैंने साइन स्क्वायर का मान रखा था ताकि यहां तुरंत लिख लें, तो यहां साइन स्क्वायर की वैल्यू तो 1/4 है और उसका स्क्वायर, और यहां पर कोस स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है, इसका स्क्वायर। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, इन संख्याओं का स्क्वायर अगर करोगे तो क्या वैल्यू और छोटी नहीं चली जाएंगी क्या। इसका स्क्वायर करोगे तो अपने पास 1/16 होना है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 9/16 होना है, तो वैल्यू 1 से छोटी चली गई क्या। 1 का स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू 1 ही बनी रहती है, 1 का स्क्वायर करते हो तो वैल्यू नीचे नहीं जाती, ध्यान रखना। लेकिन 1 से छोटी संख्याओं का जब स्क्वायर करते हो तो वैल्यू धीरे धीरे 1 से छोटी की तरफ जानी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने अभी भी बताया था कि 0.5 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू अपने पास 0.25 छोटी बन जाती है 1 से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करने पर। इसका क्यूब करोगे तो वैल्यू और छोटी चली जाएगी, 0.125 चला जाएगा। तो 1 से छोटी संख्या है ये वाली, और इनका स्क्वायर अगर आप लोग करते हो तो वैल्यू और छोटी जाएगी, यानी इसका मान 1 से छोटा होगा। ऐड करोगे तो 10/16, और 10/16 1 से छोटा होता है, ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, इसका स्क्वायर करोगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का मान 1/2, कोस स्क्वायर का मान 1/2, स्क्वायर का स्क्वायर तो ऐड करोगे तो 1/4 प्लस 1/4। सोल्व किया तो आंसर कितना आ गया 1/2। ये लो 1 से छोटा चला गया। यहां पर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 की वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, वैल्यू पुट करके यहां से इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/4 है और उसका स्क्वायर आ गया, और ये 1/4 है उसका स्क्वायर आ गया, तो आंसर कितना आ गया 9/16 प्लस 1/16, 10/16 आ गया, जो 1 से छोटा है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, 2 मिनट रुकिए, चीजें समझ में आएंगी। एसएससी इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन बनाता है, कैसे अभी बताता हूं, पहले समझो। साइन की पावर अपने पास 6 थीटा
प्लस कोस की पावर 6 थीटा। अगर कभी भी ऐसा आ जाए साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा, तो बताओ इसको क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सर इसको साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस इसको कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। तो जब अगर अपने पास एक हो तो उसका स्क्वायर कर लो, उसका क्यूब कर लो, उसकी पावर कुछ भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये अपने पास 0 था, साइन स्क्वायर का मान 0 है, तो यहां पर 0 का क्यूब आएगा, यहां पर 1 का क्यूब आएगा। तो 1 आने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वैल्यू एक तरफ तो 0 है, उससे तो कोई मतलब नहीं है। 1 आने पर वैल्यू चाहे क्यूब कर लो चाहे कुछ भी कर लो, 1 ही आना है। लेकिन अपने पास यहां पर 1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब, तो इसको सोल्व करने पर तो 1 ही आना है। 1 का क्यूब करने पर ना वैल्यू बढ़ती है ना वैल्यू घटती है, वो तो सेम ही रहता है। एक से बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू बढ़ती है, एक से छोटी संख्याओं का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घटती है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप लोग यहां पर साइन स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो 1/4 का क्यूब लिख दो प्लस 3/4 का क्यूब लिख दो। तो जब सोल्व करोगे ना तो ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी चली जाएगी, क्योंकि ये 1/64 है, ये 27/64 है। ऐड करोगे दोनों को तो 28/64 आ जाएगा, जो 1 से और छोटी चली गई। यहां पर ये 1 था, फिर थोड़ी और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, ऐसे धीरे धीरे छोटी होती हुई चली जाएगी। ध्यान रखना, यहां पर रखोगे 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब, तो ये बन जाएगा 1/8 प्लस 1/8। तो सोल्व करने पर आंसर कितना बन गया? 1/4। पहले 1 था, फिर 1/2 बना, क्यूब किया तो 1/4 बन गया। ऐसे यहां पर सोल्व करोगे 3/4 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 3। इसको भी मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, सोल्व करके देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये वैल्यू तो और छोटी चलेगी। अगर कहीं भी साइन की पावर 8 थीटा आ जाए, 8 थीटा आ जाए प्लस कोस की पावर 8 थीटा आ जाए, तो ये साइन स्क्वायर की पावर 4 है और ये कोस स्क्वायर की पावर 4 है। तो अब की बार देखना, ये 0 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4, तो ये तो 1 ही होना है। 1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4, तो 1 पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 1 की पावर तो कुछ भी हो। लेकिन इसके अलावा जब वैल्यू रखोगे, जैसे 1/4 की पावर 4 रखेंगे और 3/4 की पावर 4 रखोगे, तो ये वैल्यू अपने पास और छोटी भी चली जाएगी। क्या 1 से तो हमेशा छोटी होगी क्या? तो मैं आपको बताना या समझाना क्या चाह रहा हूं, अब आप लोग समझना इस चीज को। अगर मैं 0 और 90 को छोड़ दूं, अगर मैं 0 डिग्री और 90, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो ऑलवेज 1 होता है। चाहे इसको सुबह देख लेना, चाहे शाम को देख लेना, चाहे धूप में रख के देख लेना, चाहे छाया में रख के देख लेना, कभी भी देख लेना, ये तो 1 होता है। लेकिन इसके बाद वाली वैल्यू जो है, इसका मान 1 होता है प्रत्येक वैल्यू के लिए। लेकिन इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए 0 और 90 पर, तो चाहे आप लोग इसकी पावर चाहे 4 कर लो, 5 कर लो, 7 कर लो, ये हमेशा इसकी जो वैल्यू है वो 1 ही होनी है या 1 से छोटी होगी। इसके अलावा कुछ भी रख दो, ये तो 30, 45, 60 मैंने हमें याद है। आपको पता होगा कि अगर मैं 61 डिग्री भी रख दूं तो साइन 61 का मान क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि 1 से छोटा होगा। मैं आप लोगों को क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अपने पास वैल्यू जो होगी 61 का मान, हमें नहीं पता क्या होगा साइन 61 का मान, लेकिन क्या इतना दिमाग तो आप लोग लगा सकते हो क्या कि वो 1 से छोटा होगा। 0 से लेकर साइन स्क्वायर की वैल्यू अपने पास 0 से 1 तक होती है। तो जहां पर 0 थी और 1 थी उसको छोड़ दिया। 0 और 1 कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री पर। साइन 1 डिग्री ले लो, 2 डिग्री ले लो, 3 डिग्री ले लो, 4 डिग्री ले लो, 5 डिग्री ले लो, 6 डिग्री ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो। क्या ये बात आपको समझ में आई है क्या कि उसका मान 1 से छोटा होगा? और जब भी कोई वैल्यू 1 से छोटी होगी उसका स्क्वायर करोगे, साइन स्क्वायर का मान 1 से छोटा और उसका स्क्वायर करोगे, तो 0 और 1 को मैंने छोड़ दिया है, तो क्या वो वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती हुई चली जाएगी क्या? तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी, और ये क्वेश्चन ऑड में नहीं बनता, ये क्वेश्चन इवन पावर में बनेगा। जब भी साइन की पावर इवन हो, ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, जब भी साइन की पावर इवन हो तो उस क्वेश्चन का मैक्सिमम मान हमेशा 1 ही हो सकता है, या तो 1 होगा या फिर 1 से छोटा होता हुआ चला जाएगा। चाहे पावर कितनी भी बढ़ती हुई चली जाए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ ना बोलो, ये बात समझ पाए हो क्या?
क्योंकि अपने पास साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होगी और इवन पावर में जब भी लेकर आप लोग जाओगे तो वैल्यू हमेशा 1 से स्क्वायर करते ही और छोटी होती हुई चली जाएगी। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलो ठीक है क्या? यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर साइन प्लस कोस के और ओड इवन में ही बनता है इक्वेशन 5 नंबर। साइन की पावर अगर मान लीजिए साइन की पावर 22 थीटा प्लस कोस की पावर 22 थीटा, ये दोनों सेम आना भी जरूरी नहीं होता, ध्यान रखना, ये दोनों सेम आना भी जरूरी नहीं होता, ये भी बात आप लोग साथ ही याद रखना। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो अपने पास ऑलवेज कितनी होगी, 1। और कोई पूछे कि कितनी होगी सर, तो आप लोग क्या करोगे, या तो 0 डिग्री रख दो या 90 रख दो, दोनों में से कोई एक, या तो 0 रखना है या कितना रखना है, 90। ऐसे मत कर लेना कि यहां 0 रख दिया और यहां 90 रख दिया, यहां 90 रख दिया यहां 0 रख दिया, तो सर यहां तो 2 आ रही है, नहीं, या तो 0 रख देना या अपने पास कौन सी वैल्यू रख देना, 90, दोनों में से एक मान रख देना। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या, या याद ही कर लो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए। बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये बात आप लोग बताइए। तो उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ध्यान रखना इनकी मिनिमम मैक्सिमम मान अगर निकालना है तो उसके लिए 0 या 90 डिग्री पुट कर देना आप लोग। सभी को समझ में आ गई एक चीज, आगे बढ़ते हैं। ये अलजेब्रा का मिनिमम मैक्सिमम का है, मिनिमम वैल्यू अगर रखनी हो तो आप लोग 45 डिग्री पुट करते हैं, जब हम लोग दोनों बराबर बराबर, मान लो इसकी वैल्यू पूछ ले, दोनों बराबर आ जाए और बराबर में ही पूछेगा वो, तो ध्यान रखना मैक्सिमम मान के लिए हम लोग 0 या 90 रखते हैं, और कभी अगर मिनिमम पूछ ले तो फिर हम लोग कितने डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा। साइन की पावर 8 प्लस कोस की पावर 8 का मिनिमम मान पूछे तो 45 डिग्री रख लेना, मैक्सिमम पूछे तो आप लोग 0 डिग्री या 90 में से दोनों में से कोई सा भी रख सकते हो। एक याद कर लो कि 0 डिग्री रखना है, ठीक है, या 90 रखना है। एक चीज याद कर लीजिए, मुझे बताओ a प्लस बी का, अलजेब्रा के क्वेश्चंस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने देखा होगा वहां पर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसी एक क्लास और चल रही है कि फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी हमें बनाना है, a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी हमें बनाना है, तो हमारे पास ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है 2, ये बहुत ज़्यादा काम की है, ये इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिक वैल्यू जो 2 है ये अपने पास इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिक वैल्यू 2 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान रखना कहीं पर भी ऐसे उल्टा लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस चीज को आप लोग 2 के इंटू में, ये 2 आ गया और उसके इंटू में a भी है b भी है, दोनों का स्क्वायर अगर है तो वो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस होता यहाँ पर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये अपने पास बन जाता। ध्यान रखना, मुझे पक्का यकीन है कि आपको मैं क्या बता रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ये अलजेब्रा में ये चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, इसका अगर हमें द्विघात समीकरण बना, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर में अगर हमें कन्वर्ट करना है,
तो इस चीज को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं यहां पर ध्यान रखना। इसका कन्वर्ट करने का तरीका होता है अपने पास ये वाला कि इस चीज को हमें 2 चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा यहां पर 2 से इंटू करता हूं, और कहीं पर इंटू किया है तो साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा। हमने क्या किया, इस शख्स को हमें 2 चाहिए क्योंकि होल स्क्वायर के फॉर्मूले में 2 है, तो 2 से अगर इंटू किया है तो साथ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमने क्या किया है, यहाँ 2 से इंटू 2 से डिवाइड, और जो 2 के इंटू में होता है ना, दोनों का होल स्क्वायर अगर हो, ए का स्क्वायर भी हो और बी का स्क्वायर भी हो, तो आपको वहां पर ध्यान से देखना है कि 2 के इंटू में कौन कौन है। तो आपका दिमाग कहेगा एक तो 1/2 है और एक x है। x का स्क्वायर तो पहले से, 1/2 का स्क्वायर अभी तक अपने पास नहीं है, तो 1/4 आप लोग प्लस करोगे, और 1/4 प्लस किया है तो 1/4 माइनस भी करना पड़ेगा। किसी चीज का इंटू करते हो तो साथ डिवाइड करना पड़ेगा, जोड़ना है तो घटाना पड़ेगा। 1 का 1 तो आगे है ही, ये 1 तो ऐसे कैसे रख दिया, x स्क्वायर ऐसे कैसे रख दिया। बीच में हमने क्या किया, 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड, तो दोनों का स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1 इसका स्क्वायर और चाहिए, तो जोड़ दो जो चीज चाहिए, और साथ आपको घटाना भी पड़ेगा। ये यहां से यहां तक फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला 2 के इंटू में जो चीजें होती हैं उनके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस प्लस अपने पास इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 3/4 आगे तो चल ही रहा है। बोलो बात समझ पाए हो क्या। रवि अपने मदर्स के नंबर पर कॉल कर लिया करो भाई, इतना तो मैं यहाँ पर चलती क्लास में आपकी ऐसी जैसे कोई क्लास पिछली नहीं चल, वैसे सभी के पास चलती रहती है, लेकिन 1-2 बच्चे घबरा जाते हैं, उनकी क्लास 1-2 बार नहीं चलती तो फिर वो उसको वैसे बंद करके वापस ये करना, उससे छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। फिर भी आपकी प्रॉब्लम अगर रहती है तो चलती क्लास में, तो पिछली क्लास आपकी नहीं चल रही, उसकी मैं कैसे सोल्व करूं बताओ। तो इस चीज का तो रिप्लाई मैं क्या करूं। तो मदर्स का आपके पास नंबर होगा, उस पर कॉल कर लिया करो, तो आपकी क्लास चलवा देंगे, ठीक है ना। और बताता हूं, घबराओ मत अरुण सिंह, इतनी बार मैं बताऊंगा कि आप लोग खुद ही पिछला जैसे मैं बता के आया हूं वैसे पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 है, चलो होल स्क्वायर में कन्वर्ट करो। होल स्क्वायर में आपको कन्वर्ट करना है, खूब सारे क्वेश्चन में आपको करवाने वाला हूं, घबराओ मत आप लोग। आपके नोट्स पर, आपके नंबर पर, सभी जगह ये नंबर हैं, नोट्स पर, आपके कार्ड पर। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, हमें न्यूमेरिक वैल्यू 2 चाहिए, हमारे पास 2 अगर नहीं है, फिर से समझाता हूं। देखो x स्क्वायर 2 से इंटू किया है और 2 से साथ हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर किसी चीज को इंटू करते हो, 2 से इंटू कर दिया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी छोटी सी कि सर 2 के इंटू में होता है, उन दोनों का स्क्वायर अगर हो, 2 के इंटू में जो होता है ए और बी, इसका स्क्वायर भी हो, इसका स्क्वायर भी हो, तो ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां माइनस होता तो वो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं, आपका दिमाग कहेगा 2 के इंटू में जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर और चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करके छोड़ दो। लेकिन आप लोगों के खुद की थोड़ी ना चलेगी कि कहीं भी ऐड करके छोड़ दिया बिना मतलब। जो चीज इंटू करते हो तो साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ऐड करते हो तो साथ माइनस करना पड़ेगा, 25/4 और प्लस का अपने पास 1 है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया अपने पास, ये किसका बन गया, x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि स्क्वायर कैसे बन रहा है। बोलिए सभी लोग। अरुण सिंह यादव, आपने वापस पूछा था भाई, मैंने एक बार फिर बता दिया है, बोलो ये बात समझ पाए हो क्या। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ऐसा आ जाए साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 1, चलो इसको साइन में नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, चलिए इसको द्विघात समीकरण में बदलने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा समझ में आया या नहीं आया।
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए सभी लोग, अंकित वो तो आप प्रैक्टिस करो यार जितना ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर मुझे बताइए क्या आप लोग 2 से इंटू करोगे क्या? आप कहोगे हाँ सर 2 से इंटू करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बोलो ठीक है क्या? मैंने इस संख्या में 2 से इंटू कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। अब अपने पास जो है 2 का इंटू जो होता है उन दोनों का स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो क्यों प्लस और माइनस करके परेशान होते हो, दिक्कत बाद में और आएगी। तो यहां पर इसका स्क्वायर प्लस करोगे तो 3 का स्क्वायर 9/4 और प्लस कर रहे हो तो साथ माइनस भी करना पड़ेगा, और ये 1 तो चल ही रहा है, इसको आप लोग भूल नहीं सकते, वो बाद में हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो ये अपने पास कितना हुआ यहां से यहां तक x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस अपने पास 5/4। क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है गौरव, गर्ग, सौरभ शर्मा, बिल्कुल ठीक है भाई। अब मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन इस पर बेस्ड आता है, एक जो क्वेश्चन होता है वो इस पर बेस्ड आता है, द्विघात समीकरण जो मैंने आपको अलजेब्रा में पढ़ा रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखना हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जैसे क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर क्यों आएगा, क्वेश्चन आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू आप लोग बताइए, मैक्सिमम वैल्यू भी बताइए और मिनिमम वैल्यू भी बताइए। चलो आप लोग इस चीज को सोल्व करने की कोशिश करो। कोशिश कीजिए चीजें सोल्व करने की। हाँ सौरभ सिंगल वो अलजेब्रा की क्लास सर आपकी अच्छी है, मस्त है, ठीक है भाई, आपको पसंद आ रही है, बहुत अच्छी बात है। रिकॉर्डेड क्लास भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो वो आप देख लो और उसको कवर कर लो, एक बार यहाँ कर लो, एक बार फिर मैं वहां करवा दूंगा, ऑफलाइन आओगे तब तो और अच्छी हो जाएगी। यही सोचकर ये क्लासेस मैंने अपलोड करना शुरू की हैं, ताकि एक बार आप लोग इस टाइम फ्री भी हो तो एक बार अच्छे से आपका कोर्स हो जाए। ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना सभी लोग कि यहां पर आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि मैक्सिमम मान पूछा है तो हम लोग 90 डिग्री रख लेते हैं, मिनिमम मान पूछा है तो 0 डिग्री रख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन का साइन और कोस में अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना, या तो वैल्यू कंप्लीट बदलना आपको साइन में, एक ही टर्म होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये तो साइन में है, एक टर्म होनी चाहिए। तो इस द्विघात समीकरण का क्वेश्चन अगर आ जाए पावर 2 हो, पावर 1 हो, पावर 0 मतलब हो ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, जैसा मैं अभी भी आप लोगों को समझा कर आया हूं। 6 नंबर टाइप अब आपको मैं पढ़ा रहा हूं और ये 6 ही टाइप है साइन और कोस में, फिर मैं आपको टेन और कोट की तरफ लेकर चलता हूं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बिल्कुल ठीक है, ये मान लो साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर, इसको 2 से इंटू करेंगे और साथ ही 2 से डिवाइड भी करेंगे। साइन थीटा को हमने क्या किया है, 2 से इंटू किया है और साथ ही 2 से डिवाइड भी किया है, बोलो ठीक है क्या? अब अपने पास जो इसके साथ इंटू में होता है, 2 के इंटू में जो होता है वो अपने पास दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, परेशान उसको मत करो। जिसका स्क्वायर पहले से है उसमें तो क्यों फंसते हो, वो तो दिखाई दे रहा है। 1/2 का स्क्वायर ऐड करो और 1/2 का स्क्वायर माइनस करो और प्लस का आगे 1 तो है ही। ये यहां से यहां तक देखो फॉर्मूला किसका बन गया, साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब एक में कन्वर्ट हो गए पूरा फंक्शन, ये जो पूरा फंक्शन था ये अपने पास एक में कन्वर्ट हो गया, एक साइन की सिर्फ एक पद है। अब मैक्सिमम वैल्यू अगर पूछे तो साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, तो आप कहोगे सर साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो यहां पर 1 रख दो, 1 प्लस 1/2, तो इसका स्क्वायर करोगे प्लस 3/4, तो ये अपने पास 3/2 हो गया।
ऐड करने पर उसका स्क्वायर किया प्लस 3/4 आगे चल ही रहा है, तो ये अपने पास आ गया 9/4 प्लस 3/4, तो आंसर कितना आ गया 12/4 का मतलब सोल्व करने पर आंसर आ गया 3। इसकी मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 में आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, तो हम लोगों ने पुट कर दिया। इसका मिनिमम मान साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे सर -1 प्लस 1/2 प्लस 3/4, तो ये -1/2 का स्क्वायर अगर करोगे आप लोग प्लस 3/4, -1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पर आंसर कितना आ गया 1। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर तो आंसर आया 1, जब मैं इसकी वैल्यू -1 रख सकता हूँ। क्या साइन थीटा का मान कहीं पर -1/2 भी होगा क्या? साइन थीटा की जो वैल्यू है क्या कहीं पर -1/2 होगा क्या? आप कहोगे हाँ सर होगा, तो -1/2 अगर रखते हो प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 3/4, तो ये हो गया 0। तो मिनिमम मान कितना आ गया अपने पास 3/4। तो बताओ 1 मिनिमम है 3/4 मिनिमम है? आप कहोगे सर 3/4 मिनिमम है, तो ये वैल्यू जो है वो अपने पास गलत हो गया, ये अपने पास -1, तो आंसर 3/4 आंसर ज्यादा ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, अगली जो लाइन है वो बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। अगली जो लाइन है वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर में है तो उसकी मिनिमम मान 0 होता है। कोई भी वैल्यू अगर स्क्वायर में है, x प्लस 2 का स्क्वायर, मैक्सिमम मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो वैल्यू होगी ना वो 0 होगी। कब होगी? जब इसका मान -2 रखोगे, -2 प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर अपने पास 0। उसके अलावा कुछ भी रख लो, x की वैल्यू अगर आप -3 रखते हो तो -3 प्लस 2, तो अपने पास स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर करने पर पॉजिटिव 1 चला जाएगा। और छोटी रखोगे, -4 रखोगे तो वैल्यू घटने के बजाय बढ़ती हुई चली जाएगी। -2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव अपने पास 4 बन जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। -3 -6 -7 कुछ भी कर लो, वैल्यू पॉजिटिव चली जानी है। तो जब भी कोई भी मान अगर स्क्वायर में है तो उस टाइम ध्यान रखना हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। अगर आप लोग बना सकते हो तो, जैसे मैं क्या कह रहा हूं, x प्लस 7 का होल स्क्वायर, बताओ मिनिमम मान क्या होगा? तो इसका मान पॉजिटिव होना है, चाहे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आए, अंदर वाले की वैल्यू चाहे नेगेटिव आए, स्क्वायर करते ही पॉजिटिव बनेगा। तो स्क्वायर की वैल्यू तुरंत आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्क्वायर में अगर है तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 0 होगी, 0 होगी। क्या 0 बना सकते हो? क्या तुरंत बना सकते हो। x का मान -7 रखो, -7 प्लस 7 स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 0। तो जब भी कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में हो तो उसका मिनिमम मान हमेशा 0 होता है, क्योंकि इसकी मिनिमम मैक्सिमम नहीं रखनी हमें। हमें पूरा जो फंक्शन है ये, इसका पूरे का मान मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, इस अकेले का नहीं, कंप्लीट की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम हम लोगों को चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, इस चीज को क्या हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या स्क्वायर को कभी भी हम लोग साइन थीटा का मान, क्योंकि हमें पता है -1 से 1 तक होता है, साइन थीटा का मान -1 से 1 तक होता है, तो क्या कहीं पर -1/2 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा, प्लस 1/2 अपने पास स्क्वायर और आंसर प्लस 3/4, तो ये 0 प्लस 3/4। तो ध्यान रखना इसका मिनिमम मान 3/4 है, ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? जब भी कोई भी मान अगर स्क्वायर में हो तो अगर आप लोग बना सकते हो तो उसको मिनिमम के लिए 0 बनाने की कोशिश किया करो। जैसे मैं आपको क्या बता रहा हूं, फिर ध्यान से सुनना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस 7/8, मैक्सिमम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लस अपने पास 3/4, इसका मिनिमम मान बताओ, या 7/4/3 मान लो, या 9/2 मान लो, 9/7 मान लो, इसका मिनिमम मान बताओ। तो मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, क्या साइन का मान कहीं पर -7/8 होगा क्या? कहां पर होगा ये नहीं पता, लेकिन -1 से 1 तक की वैल्यू होती है, -1 भी होता है, +1 भी होता है, और उसके बीच में जितने मान हैं, तो 7/8 क्या -1 और 1 के बीच है क्या? 7/8 क्या -1 और 1 के बीच कहीं पर है? तो क्या हमें नहीं पता कहां पर, लेकिन कहीं पर इसकी वैल्यू -7/8 होगी क्या? आप कहोगे हाँ होगी सर, तो स्क्वायर अपने पास ये 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 9/7। बोलो समझ पा रहे हो क्या? हाँ, मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो गलती से आ रही है।
मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, साइन का मान तो ध्यान रखना, मैं आपको क्या कह रहा हूं, साइन की वैल्यू में ध्यान रखना। अपने पास यहां पर ये जो वैल्यू है, आप लोग अक्स की वैल्यू में x प्लस 7 का होल स्क्वायर है, मिनिमम मान 0 होगा। x प्लस 8 का होल स्क्वायर है, मिनिमम मान 0 होगा। x प्लस 17 का होल स्क्वायर, मिनिमम मान कितना होगा 0, क्योंकि x का मान तो आप लोग जो चाहो -7 रख सकते हो, -8 रख सकते हो, -10 रख सकते हो। लेकिन अब की बार हमारी मजबूरी होगी, अगर 1 से बड़ा आ जाए, मुझे बताओ इसका मिनिमम मान क्या होगा। साइन थीटा प्लस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस अपने पास मान लो 2 है। चलो मिनिमम मान बताओ सभी लोग, चलो मिनिमम वैल्यू सभी लोग बताइए। बताओ आंसर क्या होगा। तो ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना, इसकी वैल्यू अब की बार क्या आप लोग साइन थीटा का मान कहीं पर -5/2 रख सकते हो क्या, नहीं। साइन थीटा का मान -5/2 तो हो ही नहीं सकता, -1 से 1 तक ही होता है। तो वहां पर इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जिस बच्चे ने आंसर अगर 2 दिया है उसके लिए मैं बोल रहा हूं अपना दिमाग आप लोग साथ लेकर जाया करो। अब की बार हमारी मजबूरी होगी कि यहां पर मिनिमम वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, -1, और उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि -5/2 0 बना ही नहीं पा रहे। हम लोग पहले कोशिश करेंगे, इसको आगे फिर सोल्व करना पड़ेगा। पहले हम लोग, प्रदीप कुमार आपको मैं समझा रहा हूं जिसने आंसर 2 दिया, हमेशा एग्जाम में अपना दिमाग साथ लेकर जाना, इसलिए बात मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि जहां पर आप लोग अगर पहले कोशिश करेंगे कि स्क्वायर की फॉर्म में मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो पहले कोशिश करेंगे 0 बनाओ। अगर 0 बन ही नहीं रहा है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा ऐसे आ गया, साइन थीटा प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो मिनिमम मान बताओ क्या होगा, इतना ही आ गया, साइन थीटा प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो इस कंडीशन में पहले तो जब x की फॉर्म में था x प्लस 7, तो x का मान तो -7 -8 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन साइन थीटा का मान क्या -7 होता है क्या। तो 1 से ये संख्या अगर 1 से छोटी हो तब तक तो 0 बना लिया करो, और अगर 1 से बड़ी हो तो फिर अपने पास यहां पर सिर्फ आपकी यही मजबूरी होगी कि छोटे से छोटा बनाओ, तो -1 प्लस 7 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 36। बोलो ठीक है क्या। ये बात मुझे बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या अच्छे से। एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं देवघात समीकरण वाला, चलो आप लोग करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 1, इसको चलो सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग खुद से। कैसे कर पाएंगे, वही देवघात समीकरण का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए, 2 से इंटू करो और 2 से डिवाइड करो। अब जो 2 के इंटू में होता हूं दोनों का स्क्वायर चाहिए, 2 के जो इंटू में होता हूं दोनों का स्क्वायर चाहिए। साइन का स्क्वायर तो पहले से है, 25/4 प्लस करोगे माइनस करोगे प्लस का अपने पास 1। ये जो फॉर्मूला अपने पास बन गया यहां से यहां तक, वो बन गया साइन थीटा
प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का 21/4 तो है, तो मैक्सिमम के लिए तो आप लोग 1 रख सकते हो, मैक्सिमम के लिए यहां पर आप लोग 1 रख सकते हो, तो 1 का मतलब यहां पर 7/2 रख देता हूं मैं एक बार, 1 + 5/2, 7/2 का स्क्वायर, 7/2 का स्क्वायर करोगे तो 49/4 माइनस 21/4 का मतलब 28/4, और सोल्व करने पर आंसर आ गया 7। लेकिन मिनिमम के लिए मुझे एक बात बताओ छोटी सी, अब की बार मिनिमम के लिए क्या आप लोग -1 रख सकते हो क्या? आप कहोगे सर -1 हम लोग नहीं रख सकते, तो अब की बार ये बताइए क्या -1 जब आप लोग नहीं रख सकते तो क्या -5/2 नहीं रख सकते, तो क्या -1 रख दोगे क्या आप लोग? जब अब अपनी मजबूरी होगी, जब -5/2 अगर नहीं रख सकते तो स्क्वायर की वैल्यू 0 नहीं बना सकते, तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि वो मिनिमम बनाए, और मिनिमम कब बनेगी? जब -1 21/4, तो ये अपने पास कितना हो गया? 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस 21/4, तो मुझे बताइए यहाँ पर -12/4 का मतलब क्या वैल्यू -3 आ गई है? ये अपना आंसर आ गया। क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया, बोलो ठीक है क्या? ना ना पवन से नहीं, -1/2 -1 से बड़ा होता है। एक बच्चा जिसको ये नंबर वाली चीजें नहीं पता, पवन से नहीं कह रहा कि सर -1/2 तो -1 से छोटा होता है, तो फिर ये वैल्यू कैसे लग सकते हैं? वो तो -1 से 1 है। ध्यान रखना, माइनस की वैल्यू जो छोटी दिखाई दे रही है वो बड़ी होती है। ये नंबर लाइन आपको याद नहीं है क्या? ये नंबर पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही, -1, -2, -3, तो -2 बड़ा होता है -3 से, -1 बड़ा होता है -2 से, -1/2 बड़ा होगा -1 से, एक सेनी साहब ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखो। सोल्व करो इसको, 28 कैसे आएगा? ये प्लस थोड़ी ना माइनस है। अगला देखिए आप लोग, अगर ये था पॉइंट नंबर 6, अगला लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ाता हूं। अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आता है किसकी फॉर्म में? tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर की फॉर्म में अगर कभी भी क्वेश्चन आता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन। मुझे बताइए, अगर आपने पहली क्लास मेरी देखी है तो क्या आप लोगों को याद है क्या कि इसमें मिनिमम का क्वेश्चन अपने पास कैसे क्या इसमें मैक्सिमम पूछ सकता है क्या? tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर में कभी भी आप लोगों से मैक्सिमम नहीं पूछेगा, कौन सी वैल्यू पूछेगा? मिनिमम मान पूछेगा। बताइए याद है क्या? हमसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछता है, कौन सी वैल्यू पूछता है? मिनिमम। तो मिनिमम अगर कभी भी, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो जाएगा, कभी भी अगर मिनिमम पूछे तो एक बात ध्यान रखना, am ग्रेटर देन होता है gm, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक का मीन का मतलब, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है? जैसे अपने पास एक am है और एक gm है, दो संख्याएं हैं a और b, इनके am का जो मतलब होगा वो होगा a + b/2, दोनों को ऐड करके 2 का भाग देते हैं, और gm का मतलब इनका हम लोग रूट लेते हैं, a × b। 3 अगर हैं तो डिवाइड करते हैं हम लोग 3 से, और यहां 3 अगर हैं तो क्यूब रूट लेते हैं हम लोग। अगर 4 हो a b c और d तो a + b + c + d/4, और यहां पर a × b × c × d की पावर 1/4। जैसे अपने पास अगर आप लोगों को करना है 4 और 9 का, बताओ am कितना होगा? तो 4 + 9/2
यानी 6.5 होगा। और बताओ GM कितना होगा, वो होगा 6। जैसे 5 और 5 हो तो AM कितना होगा, 5 + 5/2 अर्थमेटिक मीन। और GM कितना होगा, 5 × 5 बराबर अपने पास 5। तो AM ग्रेटर देन GM अगर अपने पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूला अपने 3rd 4th 5th या 6th में पढ़ा होगा, ये यहाँ इस फॉर्म में हम लोग लगा देते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग लगा देते हैं। तो अपने पास ये होगा tan² थीटा प्लस cot² थीटा डिवाइड बाई 2। ये अपने पास आ गया tan² थीटा इंटू cot² थीटा, और अपने पास रूट लेंगे हम लोग, तो ये आ गया अपने पास tan² थीटा प्लस cot² थीटा बाई 2, और ये इंटू करने पर अपने पास आ गया 1। तो मुझे बताओ tan² इंटू tan² थीटा प्लस cot² थीटा क्या अपने पास 2 या 2 से बड़ा है क्या? tan² थीटा प्लस cot² थीटा या तो 2 है या 2 से बड़ा है। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 ही होगी क्या? कोई चीज या तो 2 है या 2 से बड़ी है, या तो अपने पास 2 है या 2 से हमेशा बड़ा है, तो वो वैल्यू मुझे आप लोग बताइए क्या अपने पास 2 ही होगी? बोलो, समझ पा रहे हो क्या? आ रही है ना बात समझ में? तो इसका मिनिमम मान कितना होगा, 2। लेकिन ऐसे जब भी आप लोग सोचोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को आप फॉर्मूले याद करो। अगर ये मेथड तो सारे ये होते हैं, लेकिन यहाँ A है और यहाँ B है, तो इसके मैक्सिमम तो पूछ नहीं सकता। मिनिमम का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2√AB। A और B का मान यहाँ पर 1 और 1 था, इसलिए आंसर कितना आ गया, 2। ये अपना आंसर है। tan और cot में जब भी क्वेश्चन आ जाए मेथड ये होता है। कुछ बच्चों को अब घर पर बैठे बैठे ऐसा लग सकता है कि सर हमें यहां तो आपने लगा दिया AM ग्रेटर देन GM, लेकिन साइन और कोस में फिर अलग अलग नाटक क्यों कर रहे थे, ये क्वेश्चन क्यों नहीं लगा रहे हो? ये इसलिए नहीं लगा रहे, साइन और होता तो सब जगह ही है, पॉजिटिव वैल्यू सभी के लिए होता है, लेकिन मुझे बताओ 3 sin² थीटा प्लस 4 cos² थीटा में अगर AM ग्रेटर देन GM लगा दूंगा, डिवाइड करना है 2 से, और इनटू करके जब रूट लूंगा मैं यहां पर 3 sin² थीटा इंटू 4 cos² थीटा। तो मुझे बताइए क्या रूट करने पर sin² इंटू cos² 1 होता है क्या? तो साइन और कोस की इधर भी वैल्यू बची रह जाएगी और इधर भी वैल्यू बची रह जाएगी। क्वेश्चन सोल्व होने के बजाय क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो गया। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? तो AM ग्रेटर देन GM कब लगाते हैं? जब tan से कोट कट जाए, जहां पर इनटू करने पर 1 हो जाए, उन क्वेश्चंस के लिए लगाते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को हमें करना कैसे है, जैसे ध्यान रखना, मैं आपको फिर समझा रहा हूं। 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा। चलो मैक्सिमम वैल्यू बताओ। चलिए मैक्सिमम वैल्यू आप लोग बताइए। तो पहली बात तो ये है कि 4 tan² थीटा प्लस 9 cot² थीटा AM ग्रेटर देन GM लगाना, उससे सोल्व कर लेना। या तो ये तरीका है ही, tan और cot में जब भी क्वेश्चन आ जाए इसको सोल्व कर लेना। 10 से कोट कट जाएगा, 36 का रूट होगा 6 और 2 का इंटू करोगे तो 12 बन जाएगा। या डायरेक्ट तरीका मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्या करोगे, 2√AB, ये अपने पास फॉर्मूला होता है, बोलो ठीक है क्या? तो 2√AB का मतलब 2 इंटू √A का मतलब 4 है, बना उसी से है, सिर्फ फॉर्मूले में लिख दिया हम लोगों ने। तो आंसर कितना आ गया, 12, बोलो ठीक है क्या? मैक्सिमम मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अक्सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखिए कोशिश कीजिए आप लोग समझने की। अब मैं आपको कुछ रूल लिखवाता हूं जो आपको याद करने हैं। कुछ रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो आप लोगों को याद करने हैं। जैसे मैं क्या बता रहा हूं, समझना। अगर कहीं भी आपने पास क्वेश्चन ऐसा हो, tan² थीटा, A tan² थीटा
प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास बनता है, मिनिमम मान पूछेगा, मैक्सिमम पूछेगा ही नहीं, 2√AB। अगर यही क्वेश्चन ऐसे बन जाए, a sec स्क्वायर थीटा, तो ध्यान रखना अब की बार दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा, दोनों को इंटू करने पर 1 नहीं होता, ध्यान रखना। tan इंटू कोट तो 1 होता है। तो फिर सर इसको कैसे करें? इसको अगर बेसिक से करना है तो पूरा ऐसे कर लो, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर, और फिर ऊपर वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या डायरेक्ट तरीका बेसिक से क्यों करते हो? क्योंकि ऐसे ही फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम लोग मिनिमम मान के लिए क्या करते हैं, ये a प्लस बी और ऐड हो जाता है, क्योंकि ये अपने पास सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर, तो यह आएगा a प्लस a tan स्क्वायर और यह आएगा b प्लस बी कोट स्क्वायर। तो ये अपने पास a प्लस a tan स्क्वायर, तो a और b तो शुरुआत में लिख दिया, a प्लस बी, तो और आगे हो गया a tan स्क्वायर और b कोट स्क्वायर। तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, उसका आंसर अपने पास ये होगा। ध्यान रखना a प्लस बी शुरुआत में ऐसे कैसे, या वही बेसिक चीजें, बस फॉर्मूला आपको याद करवा दिए हैं। tan और कोट में जब भी क्वेश्चन आ जाए, a भी बड़ा हो सकता है और b भी बड़ा हो सकता है। लाइन ध्यान से सुन लेना आप लोग। अगर यहां पर क्वेश्चन अपने पास आ जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, b कोसेक स्क्वायर थीटा, तो याद रखना अगर अपने पास a ग्रेटर देन b है तब तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो होगी 2√AB, और अगर a लेस देन b है तो ध्यान रखना इसका मिनिमम मान कितना होगा, a प्लस बी। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखना साइन और कोसेक वाले क्वेश्चन में। और ये आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा अगर है तो इसके मैक्सिमम मान अगर a ग्रेटर देन b है तो मिनिमम वैल्यू के लिए कितना होगा अपने पास, 2√AB। ये मैक्सिमम तो पूछ ही नहीं सकता, सेक और कोसेक अगर आ गया है तो। ठीक है ना। और अगर a लेस देन b है तो मिनिमम मान कितना होगा अपने पास, a प्लस बी होगा। मैं साइड में हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि चीजें आपको ज्यादा समझने को मिले। हाँ, रूट में भी हो सकता है अनुमान। हर्षित चौधरी भाई मैं एकदम ठीक हूं। हर्षित पूछ रहा है कैसे हो सर आप? मैं एकदम ठीक हूं। फ्राइडे को वैक्सीन मैंने लगवा लिया है, आपको भी जब भी मौका मिले वैक्सीन आप लोग लगवा लेना, ठीक है ना। जब भी आपका नंबर आए वैक्सीन आप लोग ले लेना। वैक्सीन के बाद 1-2 दिन बुखार आ सकती है या शरीर थका हुआ भी रह सकता है, वो चीजें नॉर्मल हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे।